हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे डीएसएसबी मैथ सब्जेक्ट के जनरल पेपर की। देखो, डीएसएसबी टीजीटी का पेपर ज़रूर होगा। इस साल नहीं होगा, 2025 के फरवरी मार्च में हो जाएगा जहां तक मेरी संभावना है। बाकी डीएसएसबी बोर्ड ज़्यादा जानता है हमसे अधिक और सबसे ज़्यादा अधिक। हम तो बात करेंगे कि डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का पेपर कब होगा। देखो, एसएसटी की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि इस एसएसटी में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। वैसे साइंस और मैथ में भी ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो हम बात करें मैथ के पेपर की कि मैथ के जो जनरल पोर्शन होता है उसमें मैथ का कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली जो डीएसएसबी मैथ के क्वेश्चन पूछता है वो एसएससी से ज़्यादा हार्ड तो पूछता नहीं है, उससे एक लेवल कम ही पूछता है, चाहे वो टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन उसके मैच के कर देगा जो सीजीएल लेवल के आते हैं। मैं बताना भूल गया, मैं एमटीएस की बात नहीं कर रहा था, मैं सीजीएल की बात कर रहा था या सीएचएसएल की बात कर रहा था। तो जो सीएचएसएल और सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, मैं उसमें जो मैथ का पोर्शन आता है वो बहुत अच्छा आता है, अच्छे लेवल का आता है अकॉर्डिंग टू डीएसएसबी बोर्ड। तो डीएसएसबी बोर्ड में ज़्यादा मैथ एडवांस लेवल नहीं आती, तो आप अच्छे से डीएसएसबी बोर्ड के जो मैथ के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं ईजिली और अच्छा स्कोर अपना कर सकते हैं। अगर बात करें कि मैथ में सबसे ज़्यादा किस में से आता है, तो मेरा ये तो मानना है सबसे ज़्यादा किस में से नहीं, जो चैप्टर ईजी है सबसे पहले आप उसको कर दो, ताकि अब आपके जो नंबर हैं वो तो सेव हो जाएं, जो आपके वो मार्क्स हैं वो तो सेव हो जाएं। जैसे बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ईजी है और छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़े से फॉर्मूले जो आप ईजिली कर सकते हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चन पक्के पक्के आते हैं और जो आपको टाइमिंग भी आपकी बचा देते हैं, जल्दी इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। तो नंबर सिस्टम आप सबसे पहले अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें, वो एक दो दिन का चैप्टर नहीं है, फटाफट आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से भी आते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है बहुत ईजी लेवल के आते हैं, वो सर्ट्स वाले आते हैं, तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आप ईजिली उनको कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है बोर्ड मार्क्स का। बस हम बात करते हैं अब अपने जो सबसे मेन चैप्टर है बाकी अर्थमेटिक के, वो है परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ लेते हैं, परसेंटेज का चैप्टर, तो आप इजीली उससे 4-5 जो टॉपिक कनेक्टेड हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। और परसेंटेज को ज़्यादा हाई लेवल की नहीं पूछी जाती है, मीडियम लेवल की पूछी जाती है। तो आप परसेंटेज को अच्छे से कर लें, जिसके आपके जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और आपका रेशियो मेथड हो गया, और कई चैप्टर हैं जो उससे रियल कनेक्टेड हैं, जैसे एसआई हो गया, सीआई हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एसआई जब आप परसेंटेज कर लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पे आप इजीली कर लेंगे और बहुत इजी आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी आती है, आप इजीली उनको कर पाएंगे, लगा देंगे अच्छे से मैथ में और आपके नंबर अच्छे आएंगे। हाँ, हल्का सा लेवल कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ सकता है, पर अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट जब आ चुकी है ना, तो वो आप आराम से ईजिली कर लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी। और इनका एक एक दो दो क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल आते हैं, और एक एक क्वेश्चन मान लो तो दो क्वेश्चन, अगर सिंपल से आए तो आपके दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है वो लगता है टाइम एंड वर्क, क्योंकि वो सबसे इजी है और उससे एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं डीएसएसबी बोर्ड में या किसी भी अदर एग्जाम में। तो टाइम एंड वर्क को फटाफट कर लें। और एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक क्वेश्चन आता है। देखो, बेसिकली देखिए हम रेशियो में तो हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन तो है ही हैं, तो आपको चैप्टर सारे करने हैं, पर जो ईजिली है मैं चाहता हूँ आप उनको पहले करें। जैसे रेशियो भी बहुत ईजी है, रेशियो चैप्टर कर लें फटाफट, उसके 3-4 टाइप तक कर लें, आपका रेशियो भी पूरा हो जाएगा। और आपका वो स्पीड वाला कर लें, टाइम एंड स्पीड, इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, बोट वाले, वैसे ट्रेन वाले ही आते हैं ज़्यादातर, पर आप मैं कहना चाहूँगा कि बोट वाले कर लें, अगर आप कभी आ जाए एक दो क्वेश्चन तो आप उसको लगा सकें। और अगर हम एडवांस मैथ की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, पर हाँ मेंसुरेशन आती है जिसमें से आपके दो क्वेश्चन कहीं नहीं गए, दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ, आने को 3 भी आ सकते हैं, पर दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आप मेंसुरेशन के अच्छे से चैप्टर करके चले जाएँ, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं पूछते, बहुत ही बेसिक लेवल का पूछते हैं, आप फटाफट उनको कर देंगे। बस अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे क्वेश्चन में और उसका जो आंसर है तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता। तो अगर आपने इतने चैप्टर कर लिए तो आपके मैथ में 14 से 15 क्वेश्चन डन हो सकते हैं आराम से ईजिली, जो आपको टाइम भी बचा देंगे। कोई ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो ध्यान से रखें कि इन चैप्टरों को आप जल्द से जल्द ईजिली से कर सकें। एक मिक्सचर का भी कर लेना, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं मिक्सचर से। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, और कोई दिक्कत आती है मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा।
और मैं भी एक DSSB की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब भी दिल्ली में लगे आप सबकी तरह। और SSC का मेरी मोहमाया नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर की जॉब ही मिलती ज़्यादातर। तो मेरी भी आप कुछ हेल्प करें, कुछ फीडबैक देके, और मैं भी आपकी कुछ जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व आउट करूँगा। थैंक यू। ऐसे ही हमें देश को डेवलपमेंट करना है। ओके, थैंक यू।